किसी भी वेबसाइट के अंदर हम कस्टम कोडिंग कैसे कर सकते हैं इसको देखते हैं। कस्टम कोडिंग करने के लिए हमें बहुत सारे वैसे कस्टम कोडिंग अगर हमें वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर करनी हो और हम उसको अगर मेन थीम के अंदर करते हैं तो उसका प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट होता है यानी वो थीम अपडेट होता है हमारा वो कोड जो है वो ऑब्सलीट हो जाता है। अब इसका हल क्या है? अगर आपको किसी भी जगह पे कस्टम कोडिंग करनी है तो आप एक प्लगइन इंस्टॉल करें कोड स्निपेट का। उसको आप जब इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके थ्रू आप जितने काम करते हैं वो बड़े प्रोफेशनल आपके काम हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, चलाना है, कस्टम कोडिंग करनी है। तो चलें हम अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं और यहाँ पे जाके मैं आपको एक वेबसाइट के अंदर कस्टम कोडिंग दिखाता हूँ कि मैंने किस किस जगह पे कस्टम कोड जो है वो क्रिएट किया है। ये एक वेबसाइट है मेरे पास, इसके हम यहाँ पे चले गए, उसके बाद जी इसके लॉगिन में आ गए। तो ये प्लगइन है, मैंने इंस्टॉल किया कोड स्निपेट का, ये स्निपेट है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर मैंने कितने स्निपेट जो हैं वो क्रिएट किए हैं। अब काफ़ी सारे जो है ना वो स्निपेट मैंने क्रिएट किए हैं। अब ये वाला जो एक स्निपेट मैंने इसके अंदर एडिट किया ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, यानी ये जो मैंने कस्टम कोड एंटर किया। अब इसके अंदर इस वेबसाइट के अंदर एक प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि जब क्लाइंट कह रहा था कि जब वो इस वेबसाइट के होम पेज के ऊपर होता है और प्रोडक्ट को देखता है तो वहाँ पे पर नाइट आ रहा है, लेकिन जैसे ही ये वेबसाइट जो है खुलती है और खुल के ये प्रोडक्ट मोड में जाती है, यानी ये वाली प्रोडक्ट दिखाते हैं सिंपल, तो यहाँ पे पर डे आ रहा था। अब ये पीछे जो है ना वूकॉमर्स के अंदर और ये जो बुकिंग का प्लगइन है इसकी सेटिंग इस तरह की थी कि उन्होंने इसको इस तरह से बनाया हुआ था। तो अब आपने क्या करना है, ये मैंने उसने कहा कि जी आप ये मुझे पर नाइट करके दो, पर डे ना करके दो। अब ये कोई भी तरीका नहीं था, तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ये वाला कोड सिंपल चैट जीपीटी से लिखवाया। ठीक है, ये कोड लिखवा के इस कोड स्निपेट के अंदर मैंने इसको अपडेट कर दिया। अब ये अपडेट हुआ तो इसका फ़ायदा मुझे क्या हुआ कि ये वाला जो है पर नाइट में ये शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, किसी भी जगह पे आपको कोड लगाना हो अपनी वेबसाइट के अंदर तो आप इस तरीके से कोड स्निपेट के ज़रिए आप किसी भी प्लगइन को, किसी थीम को, उसकी किसी फंक्शन को शट डाउन कर सकते हैं, उसकी जगह पे नया फंक्शन डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप सिर्फ एक छोटे से प्लगइन के थ्रू कर लेते हैं। ये कोड स्निपेट है। डायरेक्ट अगर आप फ़र्ज़ करें जाके यहाँ पे करते हैं, ये थीम फाइल एडिटर के अंदर जाके मैंने एक दो दफ़ा ट्राई किया यहाँ। अब इसका नुकसान क्या होता है? इसका होता है कि जब आप जो है यानी फ़र्ज़ करें किसी भी थीम का ना जो फंक्शन वाली फ़ाइल होती है उस फंक्शन वाले फ़ाइल के अंदर जाके हम देखते हैं कहाँ पे, अगर फ़र्ज़ करें ये फंक्शन पड़ा कहाँ पे है, ये फंक्शन डॉट PHP की फ़ाइल है, हम यहाँ पे मोस्टली फंक्शन यहाँ पे जाके अपडेट करते हैं। अब इसका नुकसान ये होता है कि ये जैसे ही थीम की अपडेट आती है तो ख़ुद ब खुद ये वाला कोड भी जो है ना क्या हो जाता है, अपडेट हो जाता है। तो पुराने वाला जो आपने लगाया था वो भी ख़त्म हो जाता है, तो उसका फ़ायदा नहीं होता। तो आपने अगर करना है तो कोड स्निपेट के थ्रू आप बड़े आसानी से कर सकते हैं।